नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 18 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे सभी आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर आप लोगों का पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको सभी क्वेश्चनों के सटीक आंसर। जो पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने इस प्रकार से है, टॉमस रो किसके कार्यकाल में भारत आता है। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया था, आपको बता दें इसका राइट आंसर था जहांगीर। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 5 पेंसिल जो है 5 पेंसिल है, ये कितने रुपए की खरीदी है, 1 रुपए की खरीदी है। ठीक है, 5 पेंसिल 1 रुपए की खरीदी है, फिर इन्होंने जो है 3 पेंसिल 1 रुपए की बेच दी है। सबसे पहले हमें एक चीज़ बराबर करनी होती है, वो है जो पेंसिलों की संख्या है उसको हमें बराबर करना होगा। तो यहाँ पे जब हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे जब 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे 5 पेंसिल 3 रुपए की खरीदी है, फिर दोस्तों यहाँ 15 पेंसिल 3 रुपए की खरीदी है और 15 पेंसिल 5 रुपए की बेच दी, यानी कि 2 का प्रॉफिट हो रहा है वो भी 3 पे। और यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जब आंसर निकालेंगे तो 200/3 200/3, तो 3 छिंग 18 3 छिंग 18 और 66 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 66 सही 66 2 सही 3। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पेंसिलों की संख्या बराबर करते हैं। 5 पेंसिल 1 रुपए की खरीदी, फिर 3 पेंसिल 1 रुपए की बेच दी। सबसे पहले पेंसिलों की संख्या बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराया और यहाँ पे हमने 5 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 15 आपका और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी 15 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो 2 का लाभ हो रहा है वो भी 3 पे। इस प्रकार से 2/3 गुणे 100 कर दिया और यहाँ से आंसर निकाल लिया 66 2 सही 3। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है केरल। केरल के जो जंगल हैं ये साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं। केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थित है। तो यहाँ पे तारापुर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक राशि पर अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों को कल भी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे सीआई और एसआई से। और क्वेश्चन इस प्रकार से कि अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 है और यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 मिश्रधन अर्जित हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 वर्ष का जो है मिश्रधन यहाँ पे क्या है, 720 है। 720 क्या है, 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष का 2 ईयर का 720 है। इसके बाद बोला है कि यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है, अब 5 ईयर के लिए अगर उसको और छोड़ देते हैं तो यही जो है ये आपका 1020 बन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 5 साल में जो ब्याज हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो हम लोग जब माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो 5 साल में जब हमें 300 ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा, 5 छक्का 30। 1 साल में कितने का मिलेगा, 1 साल में 60 का मिलेगा। इसी प्रकार से 2 साल में कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। अब यहाँ पे जब 2 साल बाद 720 हो रहा था, इसमें से 120 रुपये क्या था, अब क्या ब्याज था, साधारण ब्याज था। तो 120 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका 600 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो मूलधन होगा उसका वो 600 रुपये होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है, तो हमने 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रख लिया। इसके बाद बोला इसने कि 5 वर्ष के लिए यदि उसको और छोड़ दिया जाता है तो 1020 मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। तो 5 वर्ष के लिए हमने और छोड़ा तो 1020 यहाँ पे क्या हो गया, मिश्रधन हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे 5 वर्ष में जो है हमारा जो ब्याज मिल रहा है वो 300 रुपये मिल रहा है। तो 1 वर्ष में हमें ब्याज जो है 60 रुपये मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही ये सिंपल इंटरेस्ट है तो ये ब्याज समान रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे 2 साल का जो ब्याज होगा वो 120 होगा और 2 साल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो धन है वो 720 हो रहा है, यानी कि इसमें 120 जो है आपका एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसको माइनस करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा, जो कि होगा मूलधन। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि स्ट्रिपटीज कलाकार कहाँ काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है, राइट आंसर है, ये है आप लोगों का सर्कस में इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है। एक बंदर एक चिकने खंभे पर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। यदि खंभे की ऊंचाई 30 मीटर हो तो चोटी पर चढ़ने में
बंदर को कितना समय लगेगा? 8 मिनट 36 सेकंड लगेगा। कैसे करना है देखिए, 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, तो 2 मिनट में यहाँ पे उसके जो चली गई दूरी होगी वो कितनी होगी? 6 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 30 मीटर खंबा है, तो यहाँ पे आप लोग जब निकालेंगे इसका आंसर तो यहाँ पे आपका 8 मिनट 36 सेकंड आएगा। आप लोग इसको निकाल के जरूर देखिएगा, आंसर कमेंट सेक्शन में आपको करना है। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग इसको आराम से बिना किसी हेजिटेशन के करेंगे। आराम से 20% कीमत को बढ़ाया जाता है, यानी कि 20/100 करेंगे तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा अनुपात, और यानी कि कीमत को 5 से क्या किया जाता है? 6 किया जाता है। फिर बोला है इन्होंने, बोला है कि 20% कम किया जाता है, यानी कि 5 से 4 कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 55 25 और यहाँ पे आपका 6 चौको 24। तो यहाँ पे 25 की वैल्यू तो 75 दी हुई है, 25 25 50 25 75, 3 का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे 24 में भी जब 3 का गुणा कराएंगे तो आपका 72 आंसर आ जाएगा। 72 जो है उसकी वर्तमान जो कीमत वस्तु की है वो आपकी 72 यानी कि 72 रुपये है। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल ईजी सवाल था ये। 20% जो है पहले कीमत बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, 5 से 6 हो रही है, फिर 20% कीमत घट रही है, फिर 5 से 4 हो रही है। तो उसकी जो पहले की थी वो आपकी 25 कीमत हो गई, जबकि अब की कीमत जो है 24 है। पहले की कीमत जो है 25 जो थी ये आपकी 75 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 75 दिया हुआ है तो 24 का भी यहाँ पे हमें 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि 25 तक 75 होता है, तो 24 तक कितना हो जाएगा? 72। 75 उसकी पहले की थी, तो वर्तमान की जो कीमत 72 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से गुजर कर जाती है, तो वहाँ पे पूछा गया था कि कितने राज्यों से होकर आज क्वेश्चन पूछा गया कितने राज्यों से होकर गुजर के जाती है, तो यहाँ पे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर के जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें 8 राज्य कौन कौन से हैं, देखते हैं कितने छात्र इसका सही उत्तर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितने जो है ग्राम 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त होता है? तो यहाँ पे 13 से 15 यहाँ पे ग्राम यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में आपकी ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि C के बाएं ओर D है तथा E के बाएं ओर B है, C के दाएं ओर A है और D के बाएं ओर B है। यदि E कोने में बैठा है तो मध्य में कौन बैठा होगा? आंसर कमेंट सेक्शन में करना। इसका आंसर सही था D। इसका आंसर क्या था? सही D था। भिक्षु ने एडम को बताया कि घड़ी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बज रही है। अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी, अगली घंटी 5:45 बजे बजती है। भिक्षु ने किस समय एडम को जानकारी दी थी? तो इसका सही उत्तर था 5:05 पे उसने जो है जानकारी दी थी। इसका सही उत्तर था 5:05 पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर करते जाएं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू किया गया था जो अब नहीं है? तो आपको बता दें जम्मू और कश्मीर इसका सही उत्तर था। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है ये आपका मालीगांव में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला है 45 में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो वहीं 32 रुपये में वो कितने आम बेचेगी 28% का लाभ हो? तो 32 रुपये में वो अगर 25 आम बेचेगा तो उसको 28% का जो है लाभ होगा। इस सवालों को करने का जो बेसिक तरीका वो हमने पहले ही बताया हुआ है। तो आंसर बताते हैं, 35 में जब वो 25 आम बेचेगा तो उसको 28% का लाभ होगा। इसका सही उत्तर है। कमेंट सेक्शन में आप लोग हल करके आंसर जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को
मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन गर्ल किताब को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है पीटी उषा। गोल्डन गर्ल जो किताब है ये पीटी उषा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर है सीवी रमन। सीवी रमन का पूरा नाम जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सीवी रमन को जो है भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तो सीवी रमन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? तो आपको बता दें सौरभ वर्मा बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं और राइट आंसर बैडमिंटन इसका सही था, राइट आंसर था, सही उत्तर बैडमिंटन था। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपना त्यागपत्र किसको लिखित रूप से देता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, वो भी लिखित रूप से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखित रूप से दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है जंगल पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो जंगल है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पाए जाते हैं। एमपी के जो सीएम है आप लोग उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर एमपी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जैसे कि हमने ये आपको बता दिया था पहले भी, 3 लड़कियों की औसत आयु जो है औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5:8 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की का आयु का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 लड़कियों की औसत आयु जो है यहाँ पे 16 वर्ष दी है। तो 16 वर्ष ही हो गया औसत, 3 लड़कियाँ हैं और टोटल यहाँ पे 3x, 5x और 8x जो आयु का अनुपात है वो दिया हुआ है। तो एक 5, 3, 8, 8, 8, 16x यहाँ पे ये हो जाएगा। 132 होता है 48 बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x। और यहाँ पे हम लोग जब काट देंगे 132 होता है 48, x बराबर 3 आ जाएगा। तो सभी में हम x का मान रख देंगे तो 3 × 3 ये 9 हो जाएगा। ये 5 से 15 होगा, 8 से 24 होगा। यानी कि सबसे छोटी और सबसे क्या पूछा है, सबसे छोटी और बड़ी लड़की की आयु का अंतर, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा आपका 15 वर्ष। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोगों को मेन निकालना था। आंसर क्या था यहाँ पे 15 वर्ष था। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि औसत आयु जो दी है ये आपकी 16 वर्ष से दी है। तो औसत आयु यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे 16 लिख लिया। इसके बाद हमें पता है कि टोटल उनकी आयु का जोड़, तो आयु का अनुपात दिया है तो हम लोग 3x, 5x और 8x जो है इसको मान लेते हैं और इनका जब जोड़ निकालते हैं तो 16x आता है। और बटे कितने लोग हैं, बटे 3 लोग हैं तो यहाँ पे 16x/3 आ जाएगा। 16 48 होता है, फिर 16 कैंसिल, 3 आंसर आ जाएगा x का। x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उनकी जो रियल एज है सबसे पहली वाली की 9 है, इसके बाद दूसरे वाली की 15 है और तीसरे वाले की 24 है। तो यहाँ पे रियल एज पता चलेगा, छोटे वाले में से माइनस कर दिया, 24 को जब 9 में माइनस किया तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 15।